हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को डेली करंट अफेयर वाली क्लास में। आज तारीख है 11 मार्च 2024 और आज जितने भी सारे तरह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन सकते थे उन सारे के सारे क्वेश्चन की जो आपको जो है वो इस क्लास में मिलने वाली है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ अगर चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से आप जाकर के इस क्लास के पीडीएफ को आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त। आज की मोटिवेशन लाइन है, खुश रहने का बस एक ही मंत्र है। आपको इस जिंदगी में खुश रहने का मतलब कि हमेशा जो हैप्पी रहने का बस एक ही मंत्र है। उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान पे नहीं रखो। अगर आप किसी और इंसान पर अगर उम्मीद अपनी रखते हैं तो वो आपकी उम्मीदें टूट जाएगी। अब टूट जाएगी तो आप उससे दुखी हो जाएंगे। दुखी हो जाने के बाद आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। डिप्रेशन में जाने के बाद आप बीमार पड़ जाएंगे और उससे बहुत सारे आपके बॉडी में नुकसान होने लगेगी और धीरे धीरे मसल्स आपकी बॉडी में जो काम करना धीरे धीरे बंद कर देगी और फिर आप दुनिया से खत्म हो जाएंगे। वैसे दुनिया को सब इस दुनिया में खत्म होने वाले है ही, लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ये मानना है कि हमेशा खुश रहना, बस अपने आप पे खुद पे भरोसा कीजिए। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द मिस वर्ल्ड 2023 टाइटल? तो मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टीना क्रिस्टीना पीजकोवा पीजकोवा जीता। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के बारे में बात करते हैं तो इसका जो आयोजन हुआ था वो 2024 में 9 मार्च को हुआ था। कब हुआ था? 9 मार्च 2024 को हुआ था। आयोजन स्थल जो आपका है वो आपका जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में हुआ था। संस्करण जो था वो आपका 71वां था और प्रतियोगी शामिल हुए इसमें 112। विजेता जो रहा इसमें कौन रहा था आपका? क्रिस्टीना पीजकोवा। क्रिस्टीना 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 कौन रहा? तो आप कहेंगे क्रिस्टीना पीजकोवा, चेक गणराज्य। अच्छा, रनर अप रनर अप यास्मीना जायटॉन लेवना को रहा। और आपका क्रिस्टीना पीजकोवा मी मिस चेक गणराज्य 2022 है, 2022। और आपका भारत की तरफ से हिस्सा लिया था आपका सीनी शेट्टी, जो कि आपका कर्नाटका की थी। सीनी शेट्टी फेमिना मिस इंडिया 2022 है। फेमिना किस इंडिया 2022। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 में टॉप 8 तक पहुंच चुकी थी। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का पहला आयोजन 1951 में किया गया था। आपको पता होगा कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का पहला जो आयोजन हुआ था वो आपका 1951 में किया गया था। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के स्थापना मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की संस्थापक जो था वो एरिक मार्ले था। और मिस वर्ल्ड का मुख्यालय जो है वो आपका यूके में लंदन में है। कहाँ पे है? तो यूके में लंदन में। आपको पता होना चाहिए दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड जो रहा था वो आपका किकी हॉकनसेन स्वीडन। भारत में पहली बार मिस वर्ल्ड का आयोजन 1996 में हुई थी। भारत की मिस वर्ल्ड विजेता जो रहा है वो अभी तक रहा है 6 गो। और आपका 1966 रीता फारिया, 1994 में आपका जो रहा था वो ऐश्वर्या राय रहा था। और 1966 में रहा था रीता फारिया, 1994 में रहा था ऐश्वर्या राय, 1997 में हेडन, 1999 में सुक्ता मुखी, 2000 में प्रियंका चोपड़ा और आपका 2017 में मानुषी छिल्लर। संतोषी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो संतोषी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो आप कहेंगे कि सर्विसेज ने जीता। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी 2023-24 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। यह संतोष ट्रॉफी का 77वां संस्करण था। विजेता जो रहा था आपका सर्विसेज रहा था। उप विजेता जो रहा है वो आपका गोवा रहा है। टॉप गोल स्कोर की बात करते हैं तो आपका फिजाम फिजाम सनाथोई मेहतेई मणिपुर 9 गोल जो है वो टॉप स्कोर पर रहा था। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आपका जो रहा समीर मुर्मू सर्विसेज की है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर सयाद सयाद विल अब्दुल कादिर सर्विसेज।
संतोष ट्रॉफी के बारे में जानते हैं कि इसकी संतोष ट्रॉफी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपका 1941 में हुई थी। सबसे सफल टीम आपका जो रहा है वो आपका पश्चिम बंगाल रहा, जिसने 32 खिताब जीते हैं। और आयोजन आयोजन जो किया गया था आपका AIFF यानी कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा किया गया था। और आपका जो AIFF की स्थापना 1937 में हुई थी। 1937 में आपको पता होगा कि फैजपुर अधिवेशन हुआ था, ये आपको पता होगा पॉलिटी में। AIFF के वर्तमान अध्यक्ष जो रहा था वो आपका कल्याण चौबे है। फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी की बात करें तब आपका फीफा कप होता है, रोबर्ट्स कप हो जाता है, सीजर्स कप हो जाता है, सुब्रतो मुखर्जी कप हो जाता है, यूरो कप हो जाता है, डुरंड कप हो जाता है और मरडेका कप हो जाती है। सेला सेला टनल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सेला टनल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आपका किया गया अरुणाचल प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च 2024 में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग कामेंग जिले के बैसाखी में 13,000 फीट की ऊंचाई पर सेना टनल का उद्घाटन किया है। सेना टनल के निर्माण की घोषणा केंद्र सरकार ने 2018 में की थी। यह वालीपारा चारदुआर तवांग सड़क का एक हिस्सा है। यह इतनी ऊंचाई पर बनी बनी दुनिया की सबसे लंबी टनल है। इस टनल की लंबाई 1.5 किलोमीटर है, यानी कि लगभग लगभग 1.5 किलोमीटर। टनल की लागत जो लगा है वो इसको बनाने में 1.5 किलोमीटर में जो आपका लागत लगा है वो आपका 825 करोड़ लगा है। अंडरग्राउंड टनल लगता है, जो कि आपका जो है वो कितनी ऊंचाई पर है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ऊंचाई है वो आपका जो ये ऊंचाई जो है वो आपका कितना है, तो आपका ये जो ऊंचाई है वो लगभग लगभग आपका जो है वो 8 मीटर लंबी है। और ये जो है इसकी ऊंचाई कितना है, तब कहें कि इसकी जो 13,000 फीट की ऊंचाई पर सेला टनल का उद्घाटन किया गया है। टनल चीन बॉर्डर से लगे टनल जो आपका जो है वो आपका टनल चीन बॉर्डर से लगे तवांग को हर मौसम में रोड कनेक्टिविटी रोड कनेक्टिविटी देगी। यह टनल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। सीमा सीमा सड़क संगठन की बात करते हैं, आपका जो है वो स्थापना जो हुई थी BRO का जो हुई थी आपका बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो हुई थी वो आपका हुई थी 1960 में 7 मई को। महानिदेशक की बात करते हो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन है। और उद्देश्य जो है वो भारत और मित्र राष्ट्रों की सशस्त्र सेनाओं को बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। सीमा सड़क संगठन की बात करते हैं तो आपका 2021 में BRO यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लद्दाख के उमलिंग उमलिंग ला में सबसे सबसे ऊंची सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया अपना नाम। प्रमुख टनल की बात करते हो चेनानी चेनानी नौसरी सुरंग जो कि 9.28 किलोमीटर जम्मू और कश्मीर या भारत की दूसरी सबसे लंबी सड़क सुरंग है। और अटल टनल जो आपका 8.8 किलोमीटर है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। पीर पंजाल जो कि आपका 11.21 किलोमीटर और जम्मू और कश्मीर भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग आपका जो है वो पीर पंजाल सुरंग है। और उसके बाद दूसरी मैंने आपको बता दिया कि भारत की दूसरी जो है वो टनल जो है वो आपका रेलवे सुरंग जो है आपका जो टनल जो है वो आपका चेनानी चेनानी नौसारी सुरंग है। इसका 9.828 किलोमीटर है। और इसका पीर पंजाल जो टनल है वो आपका है कितना था आपका 11.21 किलोमीटर है। गोट हार्ट रेल सुरंग आपका गोट हार्ट रेल सुरंग जो आपका है वो आपका 57 किलोमीटर है। और आपका ये स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। पीएम मोदी ने किस राज्य में लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो आपका किया है वो कहाँ किया? तो असम में किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने असम के जोरहाट में अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। इस प्रतिमा का नाम स्टैचू ऑफ वेलर वीरता की प्रतिमा को डिपेक्ट करती है। जैसा कि ये देख सकते हैं प्रतिमा प्रतिमा राम बनर्जी सुतार द्वारा बनाई गई है। प्रतिमा जो है वो आपका राम
बनजी सुतार द्वारा बनाई गई है। इस 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 प्रतिमा की ऊंचाई आपका 84 फुट है और 84 फुट है और यह 41 फुट की चौकी पर स्थापित की गई है, जिससे इसका प्रतिमा की ऊंचाई 125 फुट हो गई है। यानी कि 84 और एक 85 और 40 आपका हो जाएगा जगह के 125। और अहोम साम्राज्य का शासन असम पर रहा है, आपको पता होगा। लचित वोरफुकन अहोम साम्राज्य 1228 से 1826 के एक महान सेनापति थे। कौन थे? तो आपका लचित वोरफुकन। लचित वोरफुकन अहोम साम्राज्य की स्थापना 1228 में हुई थी। उन्होंने 1671 की सराय घाट की लड़ाई में उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता है। सराय घाट की लड़ाई में आपका जो है वो ललित वोरफुकन के द्वारा जो है वो 1671 में 1671 की सराय सराय घाट की लड़ाई में उन्हें नेतृत्व के लिए जाना जाता है। और अहोम साम्राज्य जो रहा था वो आपका 1228 से 1826 के साथ महान सेनापति रहे थे, जिसमें कि 1671 में सराय घाट के लिए ललित वोरफुकन के लिए जाना जाता है। अब जैसे कि देख सकते हैं हाल ही में स्थापित स्टैचू के मामले में बात करते हैं तो आपका सोशल स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस 125 फुट जो है वो आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बनाया गया है विजयवाड़ा आपका जो है आंध्र प्रदेश में और 125 फीट इसकी जो है वो ऊंचाई है, आप जैसा कि देख सकते हैं। और 21 फीट ऊंचाई महाराणा प्रताप की प्रतिमा हैदराबाद में मौजूद है। 21 फीट ऊंचाई महाराणा प्रताप है, कितना है? 21 फीट है महाराणा प्रताप की। और आपका जो है वो सोशल स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस आपका 125 फीट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है और आपका 21 फीट ऊंचाई महाराणा प्रताप की आपका हैदराबाद में है। और शिवाजी महाराज की प्रतिमा आपका महाराष्ट्र के राजकोट किले में है। राजकोट किले में है। भारत ने किसके साथ मुक्त व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया था? आपको पता होगा कि यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के लिए भारत ने नई दिल्ली में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी कि EFTA के साथ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता के तहत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देश भारत में 100 अरब डॉलर का निवेश करेंगे। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों में आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन की बात करते हैं तो ये जो है 1960 को अस्तित्व में आया था। इसमें चार देश आइसलैंड, सी लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल है। सचिवालय जेनेवा आपका स्विट्जरलैंड में है। भारत आने वाले विदेशी यात्री की बात कर लेते हैं कोई। तो विदेशी यात्री जो आपका जो है वो समय और शासक दिया हुआ। तो इब्न बतूता जो आया था वो 1333 ईस्वी से 1342 तक रहा था, जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने 1333 से आपका जो है वो शासन किया था 1342 ईस्वी तक, मोहम्मद बिन तुगलक जिसको कहते हैं। तो इब्न बतूता जो आया था इब्न बतूता मतलब एक जो है वो विदेश से आया था और उसी के अंदर में एक शासन चला था। तो 1333 से 1342 तक जो राज्य किया था उस एरिया में वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। निकोली कोंटी 1420 से 1422 तक रहा था, जिसका जो है वो प्रथम जो रहा था वो देवराय प्रथम रहा था। सांग ही 1421 से 1431 तक रहा था, बंगाल की जलालुद्दीन नाम है। उसके बाद में अब्दुर्र रजाक आपका 1442 से 43 तक रहा था, देवराय द्वितीय। उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो आपका किया गया कुशीनगर में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में 750 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। कुशीनगर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है।
उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं कि इसकी जो गठन हुए थे वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। जिस समय जो है वो संविधान सभा की सबसे जो है वो लास्ट बैठक हुई थी, वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। राजधानी जो है वो आपका लखनऊ में है और राज्यपाल वहाँ का जो है वो आपका आनंदीबेन पटेल है। कौन है जी? आप कहेंगे आनंदीबेन पटेल है। लखनऊ में जाइएगा तो आपको आनंद लगा देगा। आनंदीबेन पटेल वहाँ का जो है वो राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री आपको पता होगा कि भगवा है। और विधान परिषद वहां पर विधान परिषद जो है वो आपका 100 सीट है और विधानसभा जो है वो 403 सीट है। राज्यसभा सीट है आपका 31 और लोकसभा सीट है वहां पे 80। तो पूरा का पूरा चारों के चारों याद रखेगा। विधानसभा आपका वहां पे विधानसभा जो है वो आपका 100 है और विधान परिषद जो है वो आपका 100 है और विधानसभा जो है वो आपका 403 है और राज्यसभा 31 है और लोकसभा जो है आपका 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, आपको पता होना चाहिए। और महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बना है। 700 टेस्ट क्रिकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन है? 700 टेस्ट विकेट, ओहो 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन है? तो आप कहेंगे कि जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन को देख सकते हैं जिन्होंने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एम्स्टर्डम ने टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट हासिल किए हैं। ऐसे करने वाला वह दुनिया के पहले तेज गेंदबाज है। एंडरसन एंडरसन ने 187 टेस्ट मैच खेलकर तीन 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 हजार सॉरी 348वीं पारी में 700 विकेट हासिल किए हैं। सर्वाधिक टेस्ट विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज की नाम अगर देखें तो मुथैया मुरलीधर 800 विकेट लिए हैं। मुथैया मुरलीधर 800 विकेट लिए हैं। सेन वॉर्न आपका 708 विकेट लिए हैं। जेम्स एंडरसन 700 विकेट लिए हैं। अनिल कुंबले 619 विकेट लिए हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड 604 विकेट लिए हैं। स्पोर्ट करंट अफेयर की बात करें तो खेलो इंडिया पदक विजेता अब सरकारी नौकरियों के लिए पात्र हो गए हैं। स्पेन में पहली यूईएफए महिला राष्ट्रीय लीग जीती है। पूर्व पूर्व विश्व कप कौन से विजेता साई प्रणीत प्रणीत ने बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा किया, तो आपको मैंने पहले ही बताया था। और एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया है। एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी कौन बने हैं? तो एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी कौन बने? तो आपको बने राजेंद्र प्रसाद गोयल बने हैं। एनएचपीसी के वित्त निदेशक राजेंद्र प्रसाद गोयल अब एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और एचडी बन गए हैं। वर्ष 1975 में स्थापित भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है। वर्तमान में जल विद्युत विकास के क्षेत्र में यह सबसे बड़ा संगठन है। मुख्यालय जो आपका है वो आपका फरीदाबाद हरियाणा में है। हाल ही में की गई महत्वपूर्ण नियुक्तियां, तो स्लाइस की ब्रांड एम्बेसडर आपका बनाए हैं नयन तारा को बनाया है, जो कि नयन सलाइन सलाइन हाँ, जब 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 सलाइन का किसको कहा था? स्लाइस स्लाइस मतलब सलाइन समझ लीजिए। तो बॉडी में जब जाती है सलाइन, जब बॉडी में सलाइन चढ़ती है तो मतलब एकदम नैन के तारा एकदम खो जाती है। एकदम नैन मतलब आंख होती है। आंख की तारा जो है वो आपकी सलाइन में जब कुछ भी चढ़ती है तब आपकी जो है वो आंख की जो है वो तारा है सॉरी आपके आंख से दिन में तारा दिखने लगती है। बीएसएफ के पहली महिला स्नाइपर जो आपका है स्नाइपर जो आपका सुमन सुमन कुमारी और बिहार के मुख्य सचिव आपका ब्रजेश मेहरोत्रा है। बिहार के मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा है। और आपका संसद सुरक्षा का अध्यक्ष जो है वो आपका अनुराग अग्रवाल है। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने आसिफ अली जरदारी। पाकिस्तान पाकिस्तान में राष्ट्रपति पद के चुनाव में आसिफ अली जरदारी ने जीत हासिल की है। फरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बन गए, आपको पता होगा। इन्होंने इमरान खान के कैंडिडेट महमूद खान अजकजाई को 230 वोटों से हराया है।
जरदारी को 411 वोट मिले, जबकि आज का जाई सिर्फ 118 वोट हासिल कर पाए हैं। जरदारी जरदारी साल 2008 में भी राष्ट्रपति बने थे। जग जरदारी राष्ट्रपति के रूप में आरिफ अली का स्थान लेंगे। पाकिस्तान के बारे में जाने तो इसकी राजधानी जो है वो आपका इस्लामाबाद है। राष्ट्रपति वहाँ का राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है। मुद्रा वहाँ पे पाकिस्तानी रुपया चलती है। पाकिस्तान की लोकेशन आप देख सकते हैं कुछ उस टाइप से है। पाकिस्तानी की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है और भारत और पाकिस्तान के बीच में आपका रेड क्लिफ रेखा है। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति हाल ही में बात कर रहे थे कि अहमद अबद बिन मुबारक यमन के प्रधानमंत्री बने हैं। हंगरी के राष्ट्रपति तामस सुल्यो बने हैं और तुवालू के पीएम जो बने हैं वो फेलेटी टेओ बनी है और आईसीजे के अध्यक्ष जो बनी है वो आपका नवाफ सलाम बने हैं और आप कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने ओ ओलजास वेक्टेनोवा। सत्येंद्र सत्येंद्र कुमार सिंह किस राज्य के लोक नियुक्त बने हैं? तो आपका बने मध्य प्रदेश के जो है वो राज्य के लोक नियुक्त बने हैं। जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह मध्य प्रदेश के नए लोक नियुक्त होंगे। जस्टिस जैसे सत्येंद्र कुमार सिंह मौजूदा लोकायुक्त नरेश कुमार गुप्ता की जगह लोकायुक्त का प्रभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश लोकायुक्त की स्थापना 1981 में की गई थी। लोकायुक्त किसी राज्य में भ्रष्टाचार विरोधी संस्थान है। लोकायुक्त का आपका कार्यकाल जो है वो 5 साल होता है। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। और मध्य प्रदेश करंट अफेयर की बात करते हैं तो आपका दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित की गई है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित की गई थी। उज्जैन आपको पता है कि उज्जैन वही शहर है दोस्त जहाँ पे आपका जो है वो आपका दुर्लभ कश्यप जहाँ पे मराया था। मध्य प्रदेश ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू किया है। मध्य प्रदेश ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू किया है और अब विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2024 उज्जैन में आयोजित किया जाएगा। अब जो है वो ट्रिपल आर के लिए आप तैयार हो जाइए। अब्देल फतह अल सीसी किस देश की तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो मिस्र की बनी है। भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन बना है? तो आपका बना है वो आपका महाराष्ट्र बना है। उसके बाद आपका बना है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के अध्यक्ष जो बने हैं वो आपका संजय कुमार बने हैं। और आपका किस राज्य में निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान 2023-24 शुरू किया गया? तब का किया गया मणिपुर में। किस देश ने ओपेक संगठन को छोड़ दिया है? तो ओपेक संगठन को छोड़ दिया है अंगोला ने। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत डायमंड वोर्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका किया गया सूरत में। शेख नवाब अल अहमद अल अबर अल सबा किस देश के अमीर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ओहो कुवैत की थी। शेख नवाब अल अहमद अल जबर अल सबा। शेख नवाब अल अहमद अल जबर अल सबा किस देश के अमीर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो आपका कुवैत के थे। स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया था? आपका किया गया स्वरवेद का। हाल ही में हम लोग वाराणसी गए तो वहां पे जो स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन किया गया था। रुबेल अजार भारत में किस देश के नए राजदूत बने हैं? तो आपका बने इजराइल के। आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपका बने मिचेल स्टार्क। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुधा मूर्ति को किस सदन के लिए नॉमिनेट किया था? तो राज्यसभा के लिए किया था। नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024 में कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया था? आपका मिथैया ठाकुर को दिया गया और मैथिली ठाकुर को दिया गया था। केंद्र सरकार के द्वारा इंडिया AI मिशन के लिए कितना बजट
प्रदान किया गया था। तो आप कहेंगे 10,372 करोड़ रुपए। खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार किस देश को प्रदान किया गया था? आप कहेंगे भारत को किया गया। भारत की पहली ड्राइवर लेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई थी? आप कहेंगे बेंगलुरु में की गई थी। भारत में फार्मूला वन ईंधन का उत्पादन कौन करेगा? आप कहेंगे इंडिया ऑयल करेगा। 10वीं भारत दक्षिणी कोरिया संयुक्त आयोग बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया था? तो आप कहेंगे एस जयशंकर ने लिया था। आप कहेंगे साहित्य अकादमी द्वारा विश्व के सबसे बड़े साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? आप कहेंगे न्यू दिल्ली में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 97वां कौन बना है? तो आपका बना है पनामा बना है। सी डिफेंस 2024 का अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के तट रक्षक बल के साथ किया जाएगा? तब किया जाएगा अमेरिका। उसके बाद में लूसेंट के पॉलिटी से हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान सभा का विचार औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो आप कहेंगे ये सब संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? आप कहेंगे एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो 1938 में आपका जो किया था वो तो किया था जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे दे रहा है, लेकिन मैं जो अगर बताऊं आपको तो 1938 में किस व्यक्ति ने मताधिकार 1931 में आपका जवाहरलाल नेहरू ने तो 1934 में दिया था। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? संविधान सभा की जो गठन की जो मांग किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वो 1900 मेरे ख्याल से आपका जो है संविधान का निर्माण में उन्होंने मांग किया था 1900 मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की जो मांग किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग किया था? तो संविधान सभा की जो मांग किया था वो जवाहरलाल नेहरू ने वो उन्होंने किया था पता है 1921 में हसरत मोहनी ने किया था और 1895 में स्वराज विधेयक के बिल के तहत आपका बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और उसके बाद में जो है वो आपका संविधान सभा की मांग जो किया था वो आपका तो जवाहरलाल नेहरू ने तो किया ही नहीं था। जवाहरलाल नेहरू ने सिर्फ और सिर्फ पता है सिर्फ और सिर्फ उन्होंने प्रस्तावना को पेश किया था 1946 में। 38 में तो कोई है ही नहीं। तो क्वेश्चन में यह दिया हुआ है। तो संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व? तो देशी रियासत के प्रतिनिधित्व थे आपका जो है वो 70। विधानसभा पुनर्गठन में देशी रियासतों के लिए में कितनी प्रतिनिधित्व थे? तो आप कहेंगे 70। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था वो आपका पश्चिम बंगाल से नहीं मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर। भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो हुई थी वो आपका 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अच्छा, आज की जो है वो ध्यान से कितना पढ़े हैं उसके बारे में बात करते हैं कि चनानी नासरी सुरंग किस राज्य में है? आपका जम्मू कश्मीर में है। गोटहार्ड रेल सुरंग किस राज्य में है? स्विट्जरलैंड में है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1960 में की गई थी। सीनी शेट्टी का संबंध किस राज्य से है? तब कर्नाटक से। प्रियंका चोपड़ा किस वर्ष मिस वर्ल्ड बनी थी? तब 2000 में। राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तब कहेंगे कि लोकायुक्त की नियुक्ति करता है राज्यपाल। जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई थी? तब कहेंगे कि देहरादून में। वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन का सचिवालय कहाँ है? तब कहेंगे कि यूरोपीय मुक्त व्यापार करिएगा तो आपको जान ले लेगा। एनएचपीसी लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तब कहेंगे फरीदाबाद में। आज का सवाल है संतोष ट्रॉफी 2023-24 का किताब किसने जीता है? हु हैज वोन द संतोष ट्रॉफी 2023-24 टाइटल? और ये पिक्चर किसका है इसके बारे में आपको 10 लाइन लिखनी है। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।